द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है, अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम पूज्य भूमि भारत कहकर वश कहलाता है, भारत कहकर वश कहलाता है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अनुष्का है। मैं इयत्ता 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहती हूँ और आप ध्यान से सुने, यही मेरी इच्छा है। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, जो वर्षात बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम जब फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती की एक आवाज की टोले के टोले उमलाते थे, टोले के टोले उमलाते थे और उनके वंदे मातरम से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान जब अंग्रेजी शासकों के जड़ों में फंस जाता था, तब वो तूफान ला देता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को कहता था। ओ, क्योंकि ये तो देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 में होने वाले युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालात की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, ऐसा ही विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं। पूरे जिस्म की सभी बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की सभी बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालत पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सड़क पर भेज देती थी, अपनी धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेघ ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच चकर जाना, चाहे इंच चकर जाना। उसके बाद इस तरह एक परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगी पांव में तिरंगा बेच रहा होता था, क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति थी। उसके बाद जो मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, और सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, और सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए भाव समर्पण है देशभक्ति, भाव है देशभक्ति। अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरी है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरी है। बाहरी शोरों से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं, पत्थरों